हरे कृष्णा, जय शनिदेव। मित्रों, इसी को कहते हैं सोने पर सुहागा। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं कि सूर्यदेव भगवान जो आपके अष्टमेश होकर और आपके जो है भाग्य के स्थान पर जा रहे हैं, वो भी कब? हस्त नक्षत्र में। हस्त नक्षत्र जो चंद्रमा का नक्षत्र है, इस नक्षत्र में जो जन्मे प्राणी होते हैं वो संसार में कुछ ना कुछ नाम कमा कर जाते हैं। इस नक्षत्र में जो शादियां होती हैं वो कभी टूटती नहीं है। इसी नक्षत्र अर्थात ये चंद्रदेव का नक्षत्र है, उसी नक्षत्र में सूर्य भगवान आपके अष्टम भाव को छोड़कर और आपके नवम भाव में अर्थात आपके भाग्य स्थान पर जा रहे हैं। अब ये कब से कब तक रहेंगे? 17 सितंबर को 1:17 पर जो है ये आपके भाग्य जो है भाग्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। और इसके बाद में मित्रों ये 18 अक्टूबर 2023 तक इसी भाव में रहेंगे। सावधानियां क्या बरतनी होंगी और पॉजिटिव हमारे साथ में क्या होने वाला है, ये वीडियो अगर आप ये प्रोग्राम अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। अगर आपकी मकर लगन है तो बहुत ही सटीकता रहेगी। अगर आपकी चंद्र राशि मकर है तो भी बहुत ज्यादा सटीकता रहेगी। अगर आपको दोनों नहीं मालूम है कि मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तो इस प्रोग्राम को आप जो है नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहली चीज है कि मकर राशि पर 7.5 उतरने वाली है, ये खुशखबरी। और दूसरी एक खुशखबरी यहाँ पर यह है कि राहु गुरु का चांडाल जो योग चल रहा है इसका भी खात्मा होने वाला है। तो दो चीजें यहाँ पर आपको पॉजिटिव यहाँ पर अच्छी होने वाली हैं। अभी जो समय खराब गुजरा है मकर राशि वालों का, सबसे ज्यादा खराब समय 2022 और 23 में गुजरा है। ये ऐसा समय आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा। अब की बार क्या है मित्रों, अब ये एक महीना आपका भाग्य, 1 वर्ष के बाद में सूर्य भगवान कौन है? सूर्य भगवान सभी ग्रहों के राजा हैं। जिस तरीके से भगवान श्री हरि को नारायण कहा जाता है, उसी प्रकार से सूर्य भगवान को सूर्य नारायण कहा जाता है। रोजाना हम नित्य प्रतिदिन रोजाना सूर्य भगवान के दर्शन करते हैं। क्या उपाय करने से, क्या करने से जो है आपको लाभ अच्छा प्राप्त होगा, ये भी हम वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये स्थान जो है मित्रों आपका भाग्य का स्थान है। इस स्थान के जो स्वामी बनते हैं वो स्वामी बनते हैं बुध महाराज। बुध की राशि में सूर्य भगवान जा रहे हैं और आपके अष्टमेश हैं। आपके अष्टम भाव के स्वामी आपके भाग्य स्थान पर जा रहे हैं। अच्छा होने वाला है। सबसे पहली चीज, गड़ा हुआ धन अर्थात आपका धन कहीं फंसा हुआ है वो धन आपका मिलने वाला है। छोटा या बड़ा अमाउंट कैसा भी आपको, चाहे वो फ्रॉड तरीके से आपसे लिया गया हो या आपने किसी को दिया हो जो वो आपका वापस नहीं कर रहे हो, तो मित्रों आपका धन यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। भाग्य, जैसे भाग्य अभी तक आप जैसे कोई भी कार्य करते थे वो 99% तक पूर्ण हो जाने के बाद में आपका कार्य जो है वो बिगड़ जाता होगा, खंडित हो जाता होगा। अब यहाँ पर ये चीज का आपको ये चीज में सुधार होगा। जब भाग्य नहीं मित्रों, जब भाग्य साथ में होता है तो देखिए बिजनेस भी अच्छा, व्यापार नौकरी में तरक्की, ये सब कुछ होता है जब भाग्य साथ में होता है। लाभ भी होता है, आप कुछ भी काम करेंगे उसमें आपको लाभ भी प्राप्त होगा। व्यर्थ की हानियां परेशानियां आपकी बचेंगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, साहस आपका बढ़ेगा, सुख आपको प्राप्त होगा, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी होगी, रोग शत्रु आपके दूर होंगे, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। मित्रों अगर जब भाग्य साथ होता है तो हमारे सभी जितने भी भाव हैं उसमें कहीं ना कहीं सुधार होना प्रारंभ हो जाता है। और जब हमारा भाग्य साथ में नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हर चीज में समस्या, प्रॉब्लम्स थोड़ी थोड़ी हमको अवश्य मिलती है। तो अब इस महीना, पूरा 1 महीना सूर्य नारायण आपको आपके भाग्य स्थान पर आकर, क्योंकि सूर्य कौन है? दुनिया को प्रकाशमयी करने वाले हैं। दुनिया में जो है दिन अगर होता है, सूर्य भगवान कौन है? एक प्रकाशमयी ग्रह है, अग्नि तत्व ग्रह हैं। तो भाग्य की, जहां पर भाग्य आपके भाग्य स्थान पर जा रहे हैं तो भाग्य में वृद्धि करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन कितना? अब मैं ये कह दूं सबकी तरह कि 100% हाँ भाग्य साथ होगा, करोड़पति बन जाएंगे, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। भाग्य में वृद्धि होगी, लेकिन कितनी होगी, कौन कौन से आपके कार्य बनेंगे, ये बताएंगे आपको। सबसे पहली चीज मित्रों यहाँ पर ये है कि नवम भाव में भाग्य के आपका भाग्य साथ में रहेगा। नंबर 1 चीज यहाँ पर ये है। वहीं पर चीजें शुभ, जो अशुभ चीजें हो रही थी, कोई भी काम कर रहे थे वो खंडित हो जाता, तो वो काम आपका सही बनने लगेगा। धार्मिक यात्रा करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। अगर आप धार्मिक यात्रा करना चाह रहे हैं तो धार्मिक यात्रा करने का आपको सौभाग्य प्राप्त, यहाँ पर ये भी योग बन रहा है कि आप धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में बिजनेस व्यापार आपका, इसमें भी आपकी तरक्की होने वाली है। बिजनेस या व्यापार या नौकरी, उसमें भी इस महीने आपकी तरक्की होने वाली है। वहीं पर लाभ, अभी तक जो मेहनत कर रहे थे उसमें आपको लाभ प्राप्त होने वाला। अभी तक जो लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, अब वो आपको लाभ प्राप्त होने वाला है।
कितना होने वाला है ये आगे बताएंगे। व्यर्थ की हानियां परेशानियां, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना पुलिस, इस सब में भी आपको थोड़ा बहुत राहत मिलने वाली है। कितनी आगे बता रहे हैं आपको। स्वास्थ्य में दिक्कत परेशानी है, स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होने वाला है। ध्यान किन चीजों का रखना है ये ध्यान से सुनिए। ध्यान आपको रखना है, देखिए बड़ा धन आपको किसी को अभी नहीं देना है। अगर आप बड़ा धन दे रहे हैं तो अपना एग्रीमेंट करवा कर ही धन आप कहीं दें। परिवार में गुस्से पर अपने कंट्रोल रखें, गुस्से पर कंट्रोल रखें। लोगों की बातों में आकर कोई बड़ा काम ना कर लें, लोगों की बातों में आकर किसी प्रकार का कोई भी बड़ा काम ना करें। अपने मन से दिमाग से सोचकर और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर ही आप करें, इस चीज का यहां पर ध्यान रखें। साथ ही साथ में जैसे सूर्य भगवान की एक दृष्टि भी है, जहां पर बैठते हैं और जहां से बैठकर जहां पर देखते हैं उस भाव को भी मजबूत बना देते हैं, क्योंकि अग्नि तत्व ग्रह हैं। जैसे हमारे इष्ट श्री शनिदेव महाराज हो गए, वहीं पर श्री मंगल देव हो गए, गुरु बृहस्पति हो गए, राहु महाराज हो गए, केतु महाराज हो गए, इनके सबके पास में 3-3 दृष्टियां हैं। जहां पर बैठते हैं वहां पर 3 जगह को और देखते हैं, जहां पर भी बैठेंगे उस भाव से 3 जगह पर अपनी दृष्टि और डालेंगे। लेकिन हमारे बुध महाराज हो गए, गुरु शुक्राचार्य हो गए, वहीं पर जो है सूर्य भगवान हो गए, इनके पास एक ही दृष्टि है। जहां से बैठते हैं एक ही जगह पर पूरी ताकत अपनी लगा देते हैं। तो कौन से भाव को देखेंगे यहां से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आपका कौन सा भाव बनेगा, 1 2 3, यानी कि आपका पराक्रम भाव, जिसे हम कहेंगे ये आपके भाइयों का भी भाव है, आपके भाइयों का भी भाव है और साहस भाव है। यानी कि आपके अंदर एक एनर्जी एक्टिव होगी। क्या क्या होगा इस भाव में सूर्यदेव भगवान देखेंगे तो, क्योंकि ये जो आपका साहस भाव बनता है, इसके स्वामी कौन बनते हैं, इसके स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति जी। आपके राशि के स्वामी कौन है, श्री शनिदेव महाराज आपके राशि के स्वामी है। और शनि और सूर्य में बैर है, शनि और सूर्य में शत्रु ग्रह माने जाते हैं, जबकि सूर्य भगवान हमेशा शनि महाराज का अच्छा ही करते हैं, सोचते हैं, क्योंकि शनि महाराज जो है सूर्य भगवान के पुत्र हैं। लेकिन शनि महाराज जो है कभी भी सूर्य भगवान को पिता मानने के लिए स्वीकार नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी मैया छाया को जो है सूर्य भगवान ने जो है, जब सूर्य भगवान का जो रंग था वो श्याम वर्ण का हुए, जब पैदा हुए थे सूर्य भगवान तो शनि महाराज तो श्याम वर्ण इनका था। तो सूर्य भगवान ने मना कर दिया था कि ये मेरा पुत्र है नहीं, क्योंकि मैं एक अग्नि तत्व और जो है एक उज्जवल ग्रह हूं, और ये हमारा पुत्र काला कैसे हो सकता है। इससे शनि महाराज को क्रोध आया और शनि महाराज ने जो है भगवान शिव की इतनी आराधना की जी, इनका जो है शरीर का जो रंग है वो काला पड़ गया। तभी सूर्य भगवान भोलेनाथ ने इनको वरदान जो दिया, किसका दिया, कि जाओ तुम नवों ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ होगे और तुम्हें कर्म फलदाता की पदवी प्राप्त होगी। तो शनिदेव कौन है, कर्म फलदाता है, कर्मों के फल देने वाले, आपके राशि के स्वामी बनते हैं। और अभी राशि के स्वामी आपके कहां पर चल रहे हैं, धन भाव पर चल रहे हैं आपके। और सूर्य भगवान कभी भी बुरा नहीं करते हैं, तो आपके लिए अच्छा ही करेंगे आपके, क्योंकि आपके इनके पुत्र की राशि ये है, तो अच्छा करेंगे ही करेंगे। तो आपके देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या चीज दृष्टि डालेंगे तो क्या चीज का होगा, सबसे पहले आपका साहस, आत्मबल। और सूर्य भगवान पिता के कारक और आत्मबल के कारक हैं, इनको पिता का कारक और आत्मबल का कारक कहा जाता है। तो आपके साहस में यहाँ पर वृद्धि करेंगे। कोई काम कर रहे थे, जैसे एक बार काम असफल हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, 4 बार हो जाए, 5 बार हो जाए, जब कोई काम बार बार असफल हो जाता है तो इंसान हिम्मत हार जाता है कि भैया अब हमसे नहीं होगा, तो उसका साहस जो होता है वो कम हो जाता है, साहस जो होता है वो साहस उसका फिर नहीं रहता है। तो यहाँ पर सूर्य भगवान दृष्टि डालेंगे तो आपका साहस बढ़ेगा, तो कोई ना कोई आपका काम भी बड़ा बन सकता है, यहाँ पर ये चीज भी स्पष्ट है। दूसरी चीज मित्रों, दूसरी चीज यहां पर यह है कि अभी तक भाइयों से आपके जो झगड़ा चल रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, या भाइयों से मनमुटाव चल रहा था, परिवार में ग्रह कलेश चल रहा था, इसमें भी सूर्य भगवान आपके सही करने वाले हैं, सूर्य भगवान यहां पर भी सही करने वाले हैं आपके। वहीं पर साथ ही साथ में मित्रों जो है आपके कंठ स्वर वाणी, एक चीज यहां पर ध्यान रखना, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना। कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, आपो शीतल हो, ये औरों शीतल होए। तो वाणी पर अपने नियंत्रण रखें, जिससे भी बोले उससे प्रेम से बोलेंगे तो सारे काम आपके अवश्य बनेंगे। प्रेम से बोलेंगे तो काम तुरंत आपके बनना शुरू। गुस्से पर कंट्रोल रखना है, जो भी बोलना है तो तौल मोल के बोलना है। फिलहाल में कंठ स्वर वाणी, जो लोग संगीत से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये महीना।
कहीं स्पीच टीचिंग का काम करते हैं, स्पीच देने का काम करते हैं, अगर आपका स्पीच देने का कार्य है तो वो भी आपका अच्छा होने वाला है। भाइयों से, आपके भाइयों से आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है, भाइयों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। वहीं पर अगर आपका वस्त्रों का बिजनेस है, कपड़ों का व्यापार है, तो आपका अच्छा रहेगा, कपड़ों के व्यापार में आपके सुधार होगा, ये अच्छा आपके साथ में पॉजिटिव होगा। धैर्य बल, शरीर में एक एनर्जी एक नई एक्टिव होगी। शारीरिक कष्ट परेशानी आपकी बहुत दिनों से आपको परेशान कर रही है, शारीरिक कष्ट परेशानी चल रही है, जो डॉक्टर हॉस्पिटल के चक्कर लगाने से भी ठीक नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट परेशानी भी आपकी यहाँ पर दूर होगी। उपाय क्या करने हैं वो ध्यान से सुनिए। गौ मैया को आप जो है, गौ मैया को आप क्या करिए, गेहूं का दलिया बनवाइए और गेहूं के दलिये में थोड़ा सा गुड़ डालकर आप रविवार के दिन गौ मैया को खिलाइए। तो कहीं ना कहीं इससे जो है सूर्य भगवान, अगर आपकी देखिए आपकी कुंडली में कमजोर हैं तो स्ट्रांग होंगे, फल देने आपको 100% फल अच्छा ही देंगे आपको। दूसरी चीज, मसूर की दाल और गेहूं, ये शिवलिंग पर आप रविवार के दिन आप चढ़ाइए, इससे भी जो है सूर्य भगवान स्ट्रांग होते हैं। गऊ का दान भी कर जो है आप गऊ, अगर आप जैसे कहते हैं गौशाला आपके यहाँ कहीं पर हो, उसमें भी आप दान कर सकते हैं। अगर उसमें भी दान करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी लाभ होगा, आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि सूर्य देव भगवान को रोजाना आपको गुड़ डालकर, यानी कि मीठा डालकर, या शक्कर डाल सकते हैं, या मिश्री डाल सकते हैं, या गुड़ डाल सकते हैं, मीठा अर्घ जो है रोजाना आप जो है। और एक चीज का ध्यान रखें, सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाएं और 8 बजे से पहले स्नान करके ये कार्य करने हैं। अगर आज बाद में करेंगे तो कोई फायदा आपको लाभ नहीं होगा। सूर्य उदय से पहले उठ जाएं और 8 बजे से पहले स्नान करके ये सब क्रिया कर लें। सूर्य भगवान को अर्घ दें। अर्घ देते समय जो है आप मंत्र बोल सकते हैं, ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयाति। इस मंत्र से आप जो है सूर्य भगवान को अर्घ दें, आपको लाभ 100% होगा। 24 गायत्री मंत्रों का आप पाठ करना शुरू कर दीजिए। 24 गायत्री मंत्रों का आप जो है पाठ करना नित्य प्रतिदिन शुरू कर दीजिए, सुबह शाम दोनों टाइम, आपको फल अच्छा प्राप्त होना हो जाएगा। उसी के साथ ही साथ में आप जो है रविवार के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का दान करिए। जो निर्धन हो, असहाय हो, आप उसको जो है अन्न का दान करने से भी सूर्य भगवान जो है खुश रहते हैं, क्योंकि सभी ग्रहों के राजा हैं। और राजा कोई प्रजा में अगर कोई भूखा पड़ा है और उसकी कोई अगर मदद कर देता है तो कहीं ना कहीं राजा उसे शाबाशी तो देगा ही देगा। तो अगर आप कहीं किसी गरीब व्यक्ति की, या असहाय व्यक्ति जो आपके दृष्टि में असहाय हो, उसकी सेवा करने, मतलब उसे अन्न का दान करने से कहीं ना कहीं सूर्य भगवान खुश होते हैं। अगर मित्रों आप अपनी कुंडली का हमसे परामर्श करवाना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो हमारा नंबर दिया गया है, बहुत विस्तार पूर्वक से आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। अगर आप करवाना चाहें तो आप कोई भी काम करें तो हमसे कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि फल कितना देंगे। यहाँ पर मित्रों आपके भाग्य में यहाँ पर सिर्फ 25% तक ही फल देंगे सूर्य भगवान। ये कहो 100% अन्य ग्रहों को भी देखना पड़ता है। अभी जैसे आपके 4th हाउस में राहु गुरु का चांडाल का योग चल रहा है, मंगल भी यहीं पर चल रहे हैं, तो आपको फल अच्छा प्राप्त होगा। लेकिन अगर कुंडली में सूर्य कमजोर है, क्योंकि ये जनरल वीडियो है, सबके लिए है, तो कहीं ना कहीं सबको थोड़ा बहुत लाभ तो प्राप्त होगा ही होगा, कम ज्यादा हो सकता है। तो तब भी 25% यहाँ पर लाभ होगा और 25% आपको यहाँ पर लाभ होगा। तो इतना आपको लाभ, आपके जितने 12 भाव में भाग्य 7 होगा तो आपके 12 भाव में कहीं ना कहीं आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। अब मित्रों आपसे हम आदेश चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए और मुझे विदा कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, जय शनिदेव।